चक्र। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं चाल चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। कहते हैं कि पैसा ईश्वर नहीं है, लेकिन ईश्वर से कम भी नहीं है। और पैसा, धन अगर जीवन में ना हो तो जीवन के अच्छे समय भी बड़े मुश्किलों से बीतते हैं, और पैसा अगर हो तो जीवन के बुरे समय भी अच्छी तरह से बीत जाते हैं। और हम में से हर व्यक्ति चाहता है कि उसे जीवन में धन की, लक्ष्मी की प्राप्ति हो सके। तो जीवन में नियमित रूप से आपको धन मिलता रहे, लक्ष्मी की प्राप्ति होती रहे, उसके लिए कौन से उपाय किए जाएंगे, आज इस विषय पर बात करेंगे। में आज क्या खास है, चलिए बताते हैं आप। चाल चक्र में आज बात करेंगे लक्ष्मी प्राप्ति की 5 वस्तुओं के बारे में। कौन सी सुगंध का प्रयोग करके आपको फायदा होने वाला है, धन का फायदा होगा, और भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी किस तरह से आपको धन का वरदान देंगे, इस विषय पर भी बात करेंगे। तो मां लक्ष्मी के साथ कौन सी ऐसी 5 चीजें जुड़ी हुई हैं जिनका प्रयोग करके आपको आसानी से धन की प्राप्ति हो सकती है, आज इस विषय पर बात करेंगे। चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं 25 अप्रैल का पंचांग। तिथि है वैशाख शुक्ल पक्ष की द्वितीया, इसके उपरांत तृतीया तिथि। नक्षत्र है कृत्तिका, इसके उपरांत रोहिणी नक्षत्र। चंद्रमा वृष राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय है सुबह के 9 बजे से 10:30 तक। और अगर, वैसे तो इस समय यात्रा करना ठीक नहीं है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, पूर्व दिशा में मजबूरी है आपकी, तो जरा सी आप घी खा लीजिएगा और भगवान का स्मरण करके यात्रा करिएगा, तो मुश्किल से बचे रहेंगे। लक्ष्मी प्राप्ति की यानी धन प्राप्ति की 5 वस्तुओं के बारे में हम चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले जान लेते हैं कि आज की जिज्ञासा क्या है। आज की जिज्ञासा है कि क्या शुक्रवार के दिन खट्टी चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए? क्या शुक्रवार के दिन खट्टी चीजों का सेवन करने से नुकसान होता है? इस महत्वपूर्ण प्रश्न का उत्तर आपको आगे कार्यक्रम में देंगे। फिलहाल अपने विषय पर आते हैं और जानते हैं कि लक्ष्मी प्राप्ति की, धन प्राप्ति की पहली वस्तु कौन सी है। पहली वस्तु है शंख। शंख जो है ये मुख्य रूप से एक समुद्री जीव का ढांचा है। पौराणिक रूप से हमारे पुराण ऐसा कहते हैं कि शंख की जो पहली बार उत्पत्ति हुई थी, शंख जो पहली बार प्रकट हुआ था, वो समुद्र से प्रकट हुआ था, ऐसा मानते हैं, ऐसा माना जाता है। अब चूंकि लक्ष्मी भी समुद्र से प्रकट हुई थी और शंख भी समुद्र से निकला था, इसलिए कहीं कहीं पर इसको लक्ष्मी जी का भाई भी मानते हैं। ऐसा माना जाता है कि जहां पर शंख होता है, जिन घरों में शंख होता है, शंख नियमित रूप से बजता है, वहां पर लक्ष्मी जरूर होती है, यानी वहां पर धन जरूर होता है। मंगल कार्य के अवसर पर कोई शुभ कार्य हो या कोई धार्मिक उत्सव हो, उस समय में शंख का बजाना बड़ा शुभ होता है, शंख का बजाना बड़ा मंगलकारी होता है। शंख कई प्रकार के होते हैं, ऐसा नहीं है कि शंख एक ही होता है और आप एक ही शंख ले आएंगे और आपका काम चल जाएगा, ऐसा नहीं है। समझिए इस बात को कि शंख जो हैं वो कई प्रकार के होते हैं, लेकिन जो बाईं तरफ खुलते हैं, जो वामावर्ती शंख होते हैं, ये ज़्यादा प्रचलन में हैं। ज़्यादा लोगों के पास आपको वामावर्ती शंख ही दिखाई देंगे। जो मध्यावर्ती शंख हैं, जो बीच में खुलते हैं, या जो दक्षिणावर्ती शंख हैं, जो दाहिनी तरफ खुलते हैं, ऐसे शंख दुर्लभ होते हैं और इनका प्रयोग विशेष लाभदायक माना जाता है। पूजा के स्थान पर सफेद रंग का शंख अगर आप रखते हैं, रोज इसका प्रयोग करते हैं, सुबह शाम बजाते हैं, फिर धो करके पूजा के स्थान पर रखते हैं, अगर ऐसा नियमित रूप से आप करते हैं तो आपके घर में धन का अभाव नहीं होगा। यानी केवल शंख रखने से काम नहीं चलेगा,
आप जब शंख रखें तो उसे नियमित रूप से बजाएं और बजाने के बाद साफ करके उसे दोबारा से पूजा स्थान पे रख दें। अगर घर में शंखनाद होता रहे, घर में शंख बजता रहे, तो घर में सौभाग्य आता है, घर में समृद्धि आती है और आपके जीवन में जो धन की स्थिति है वो बेहतर होती चली जाती है। धन प्राप्त करने की, धन आगमन की दूसरी जो चीज है वो है गुलाब का फूल या गुलाब। क्या खास बात है इसकी और गुलाब का धन से क्या संबंध है? देखिए, गुलाब की जो सुगंध है और गुलाब का जो फूल है, ये दोनों ही माता लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय हैं, अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। नियमित रूप से मां लक्ष्मी को इत्र अर्पित किया जाए, रुई में लगा करके गुलाब का इत्र अर्पित किया जाए या गुलाब का फूल अगर आप नियमित रूप से अर्पित करें तो इससे आपका कारोबार अच्छा होगा, आपका व्यवसाय उत्तम होगा। गुलाब के फूल की पंखुड़ी अगर माता लक्ष्मी के मस्तक से आप चढ़ाएं, रेगुलरली गुलाब के फूल की पंखुड़ी से माता लक्ष्मी का अभिषेक करें नियमित रूप से, रोज न भी कर पाएं, शुक्रवार के शुक्रवार गुलाब के फूल की ढेर सारी पंखुड़ियां लें और माता लक्ष्मी के ऊपर उसको गिराएं मां लक्ष्मी से प्रार्थना करते हुए, तो ऐसा करने से कर्ज दूर होते हैं। हर शुक्रवार को मां लक्ष्मी को गुलाब की माला अर्पित करने से दरिद्रता का नाश होता है। अगर आपकी धन की स्थिति बहुत खराब है तो हर शुक्रवार को गुलाब के फूल की माला चढ़ाइए और अगर माला नहीं चढ़ा सकते तो गुलाब के फूल की पंखुड़ियाँ, जितने भी पेटल्स होते हैं रोज़ फ्लावर के और जितनी भी पंखुड़ियाँ होती हैं गुलाब के फूल की, वो आप माँ लक्ष्मी को हर शुक्रवार के शुक्रवार अर्पित करें तो आपके कर्जे भी कम होंगे और आपकी गरीबी जो है, आपकी दरिद्रता जो है, उसका नाश होगा। स्फटिक की माला के बारे में बात करते हैं। देखिए, स्फटिक की जो माला है ये शुक्र ग्रह से संबंध रखती है। स्फटिक जो एक रत्न है वो बेसिकली शुक्र का रत्न है और वैभव का प्रतीक है। अब तो खैर स्फटिक बहुत सारे रंगों के आने लगे हैं, लेकिन मुख्यतः जो स्फटिक है वो सफ़ेद रंग का होता है और ये वैभव का, लग्जरी का प्रतीक माना जाता है। माँ लक्ष्मी के मंत्रों का जप अगर स्फटिक की माला से किया जाए तो इसके परिणाम बड़े शुभ होते हैं। इसलिए सामान्यतः कहा जाता है कि धन प्राप्ति के जो मंत्र हैं या माँ लक्ष्मी के जो मंत्र हैं उनका जप स्फटिक की माला से करना चाहिए। माँ लक्ष्मी को भी स्फटिक की माला अर्पित करनी चाहिए और उसके बाद उस माला को स्वयं अपने गले में पहनना चाहिए। ऐसा करने से दैनिक जीवन में, रेगुलर लाइफ में आपके पास धन आता रहेगा, दैनिक जीवन में आपके धन का अभाव नहीं होगा। लेकिन जो लोग भी स्फटिक की माला पहनते हैं उन्हें मैं बता दूं कि रात को सोते समय इस माला को गले से निकाल दें और सुबह स्नान करने के बाद दोबारा से इस माला को गले में पहने, निश्चित रूप से लाभ होगा। अब एक और चीज है जिससे धन की प्राप्ति आसानी से हो सकती है, माँ लक्ष्मी की कृपा मिल सकती है, वो है घी का दीपक। क्या खास बात है? माता लक्ष्मी की पूजा के समय में घी का दीपक जलाना चाहिए। जब आप माता लक्ष्मी का मंत्र जप रहे हैं, माता लक्ष्मी की पूजा कर रहे हैं, तो ऐसी दशा में घी का दीपक जलाइए। ये दीपक अगर चार मुखी हो, यानी दीपक में दो बातियां लगी हुई हो क्रॉस करती हुई और उसके चारों सिरे अगर जला दिए जाएं, चार मुखी दीपक हो तो बड़ा अच्छा होगा। इसे सफेद धातु में या मिट्टी के दीपक में प्रज्वलित करें, यानी सफेद रंग का मेटल का दीपक हो तो उसमें जलाएं, नहीं तो मिट्टी का दीपक हो तो उसमें घी भर करके ये दीप जलाना चाहिए। शाम के समय अगर रोज आप अपने पूजा स्थान पर घी का दीपक जलाते हैं तो इससे धन की बर्बादी नहीं होती, धन की बचत होती है, धन व्यर्थ में खर्च नहीं होता।
यानी अगर आपके घर में धन की बचत नहीं हो पा रही है, धन की बेवजह बर्बादी होती है, धन का सही प्रयोग नहीं हो पाता है, तो आप माता लक्ष्मी के सामने नियमित रूप से घी का दीपक रोज शाम को जलाएं, नहीं तो शुक्रवार के दिन जरूर जलाएं। आपके धन की बचत होगी, धन की बर्बादी नहीं होगी। अब जानते हैं पांचवी चीज के बारे में, जिसका संबंध माता लक्ष्मी से भी है और धन के आगमन से भी है। पांचवी जो चीज है वो कोई चीज नहीं है, वो ईश्वर का एक स्वरूप है और उसे कहते हैं नारायण, भगवान विष्णु। श्री हरि भगवान विष्णु लक्ष्मी जी के पति हैं, लक्ष्मी जी को अत्यंत प्रिय हैं और इनका संबंध भी सुख, शांति और समृद्धि से होता है। मां लक्ष्मी की कृपा बिना श्री हरि के नहीं मिल सकती। आपने देखा होगा कि एक चित्र क्षीर सागर में भगवान विष्णु लेटे हैं और मां लक्ष्मी उनका चरण दबा रही हैं। जो विष्णु है वो इस बात का प्रतीक है कि धन और आध्यात्म में आध्यात्म सबसे बड़ा है। भगवान विष्णु आध्यात्म का, धर्म का प्रतीक है और माता लक्ष्मी धन का प्रतीक है। यानी कुछ भी हो जाए जीवन में, धन आपके लिए बहुत ऊपर नहीं रहेगा, हमेशा आध्यात्म और धर्म ही आपके लिए ऊंचा रहेगा। तो माता लक्ष्मी की कृपा बिना श्री हरि के नहीं मिल सकती। घर के मुख्य पूजा स्थान पर भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी का चित्र या इनकी मूर्ति स्थापित करें। नॉर्मली हम लोग गणेश लक्ष्मी रखते हैं, उसे रख सकते हैं, उसमें कोई हर्ज नहीं है, लेकिन अपने पूजा स्थान पर आप भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी का अगर चित्र रखें या इनकी मूर्ति रखें तो बहुत अच्छा होगा। नियमित रूप से इनकी उपासना करें। अगर आप ऐसा करते हैं, नियमित रूप से इनके सामने घी का दीपक जलाते हैं, भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी के मंत्रों का जप करते हैं, या एक मंत्र है ओम ह्रीं श्रीं लक्ष्मी वासुदेवाय नमः, इस मंत्र का जप करते हैं तो घर में रहने वाले सभी लोगों को धन का लाभ होगा और आपसी प्रेम और सौहार्द, आपसी प्रेम और दुलार, आपसी रिश्ते मधुर बने रहेंगे। तो भगवान विष्णु के साथ मां लक्ष्मी की पूजा करने से धन की बरसात हो सकती है। अगर कोई व्यक्ति मां लक्ष्मी की पूजा भगवान विष्णु के साथ करता है तो, जो कि सामान्यतः लोग नहीं करते हैं। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद आपके राशियों का हाल, आपके सवाल और समाधान करेंगे आपकी जिज्ञासा का। आज की जिज्ञासा क्या है वो भी जान लेते हैं। आज की जिज्ञासा है कि क्या शुक्रवार को खट्टी चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए। इस बीच एक दर्शक जुड़ गई हैं, पुणे से स्नेहा है हमारे साथ, उनसे बात करते हैं। स्नेहा बताइए। नमस्कार पंडित जी। जी नमस्कार। मेरे को मेरे बहन के बारे में पूछना था। जन्म तारीख बताइए अपने बहन जी की। जन्म तारीख 30 जनवरी, शाम को 7:10। कौन से साल में? 1975। समय बताइए। शाम को 7:10। कहाँ पे जन्म हुआ है? उड़ीसा, भद्रक। भद्रक। पूछिए क्या सवाल है। उनका आगे का भविष्य के बारे में जानना चाहते हैं। वो कुछ करना चाहती है, वो आगे कुछ कर सकेगी, और उनका हस्बैंड, उनका क्या बोलते, भविष्य कैसा रहेगा? हाँ, उनका हस्बैंड का कुछ दिक्कत है क्या उनका राशि के अनुसार? सिंह लग्न है, राशि भी सिंह बनती है। सबसे पहले बता दूं कि इस कुंडली में वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा नहीं दिखता। सप्तम भाव में बृहस्पति है, सप्तम भाव का जो मालिक है शनि, वो मंगल से एस्पेक्टेड है, और नवमांश कुंडली में भी शुक्र की, बृहस्पति की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। तो कुल मिला जुला के जो वैवाहिक जीवन है ये इनका बहुत अच्छा नहीं दिख रहा है। हाँ, ये ज़रूर है कि ज़िंदगी चलती रहेगी, डिवोर्स तो नहीं होगा, लेकिन वैवाहिक जीवन साधारण से कम ही रहेगा, बहुत अच्छा होने की पॉसिबिलिटी नहीं बनती है, पहली बात। दूसरी बात ये है कि अगर ये भविष्य में कोशिश करें तो शिक्षा क्षेत्र में, टीचिंग के क्षेत्र में, कपड़ों के क्षेत्र में, या खाने पीने की चीज़ों से संबंधित क्षेत्र में काम कर सकती हैं। ऐसे क्षेत्र में काम करना इनके लिए फायदेमंद रहेगा। अभी के लिए मैं ये कहूँगा कि रोज सवेरे स्नान करके सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं
और ओम आदित्याय नमः, ओम आदित्याय नमः इस मंत्र का रोज सवेरे 108 बार जप करें तो इनकी मुश्किलें हल हो जाएं। कि कृपा पाने के रास्ते आपको बता रहे थे और धन प्राप्त करने के 5 चमत्कारी उपायों के बारे में आपको बता रहे थे। बात अब आपके राशियों की करेंगे, आपके और भी सवाल का जवाब देंगे, लेकिन इसके पहले स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भव में। जब हम लोग आलू खाते हैं तो ज़्यादातर उसका छिलका निकाल देते हैं, लेकिन बुद्धिमानी ये कहती है कि आलू को अच्छी तरह से धो करके छिलके के साथ प्रयोग करना चाहिए। ऐसा करने से हृदय स्वस्थ रहता है और त्वचा की समस्याओं में सुधार होता है। चलिए राशियों के सिलसिले की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मेष राशि। मेष राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा, संतान पक्ष की चिंता दूर होगी, किसी धार्मिक कार्य में व्यस्त रहेंगे। शुभ रंग सफेद और भाग्य होगा 80%। वृष राशि, सेहत में सुधार होगा, पारिवारिक समस्या हल होगी, अचानक धन की प्राप्ति होगी। शुभ रंग नीला और भाग्य होगा 90%। मिथुन राशि, पारिवारिक विवाद हो सकता है, नौकरी की समस्याओं से बचाव करें, देव की उपासना करें। शुभ रंग पीला और भाग्य होगा 60%। कर्क राशि, आर्थिक पक्ष मजबूत होगा, आपकी शक्ति और सम्मान बढ़ेगा, लेकिन पड़ोसी के साथ तनाव से बचाव करें। शुभ रंग नारंगी और भाग्य होगा 70%। सिंह राशि, मान सम्मान यश की प्राप्ति होगी, स्वास्थ्य की स्थितियां आपके लिए ठीक बनी रहेंगी, धन की तमाम समस्याएं आपकी दूर हो जाएंगी। शुभ रंग आसमानी और भाग्य होगा 80%। कन्या राशि, धन का लाभ हो सकता है, सेहत अच्छी रहेगी, जीवन साथी का सहयोग प्राप्त होगा। शुभ रंग क्रीम और भाग्य होगा 75%। तुला राशि, जीवन साथी के साथ विवादों से बचें, नौकरी में परिवर्तन ना करें, शनिदेव की पूजा करें। शुभ रंग नीला और भाग्य होगा 60%। वृश्चिक राशि, नौकरी की स्थिति में सुधार होगा, परिवार में शांति रहेगी, धन का खर्च आपको परेशान कर सकता है। शुभ रंग गुलाबी और भाग्य होगा 70%। धनु राशि, सेहत का ख्याल रखें, जिम्मेदारियां आपकी बढ़ सकती हैं, आकस्मिक धन का लाभ होगा। शुभ रंग सफेद और भाग्य होगा 65%। मकर राशि, जीवन साथी के साथ मतभेद सुलझ जाएंगे, नौकरी में नया अवसर मिलेगा, अचानक धन की प्राप्ति होगी। शुभ रंग क्रीम और भाग्य होगा 75%। कुंभ राशि, व्यर्थ की चिंता हो सकती है, काम का बोझ बढ़ सकता है, वाहन चलाने से बचाव करें। शुभ रंग फिरोजी और भाग्य होगा 60%। मीन राशि, क्रोध बिल्कुल न करें, संबंध खराब होंगे, संतान को लेकर चिंता हो सकती है, यात्रा पर जाने से बचाव करें। शुभ रंग पीला और भाग्य होगा 70%। एक दर्शक जुड़ रही हैं हमारे साथ, आसनसोल से मुनमुन हैं, उनसे बात करते हैं। बताइए। नमस्ते पंडित जी नमस्कार जी, मेरा बेटी के बारे में पूछना है पंडित। जन्म तारीख बताइए बेटी की। 1986 7 जून 1986। समय बताइए। समय रात को 12:05। कहाँ पे जन्म हुआ है? आसनसोल। पूछिए क्या सवाल है। पंडित जी, मेरा बेटी 5 साल हो गया मानसिक बीमार हो गया है, वो कब तक होगा और तो मुद्दा दिया हुआ है, क्या वो ठीक है और शादी होगा कि नहीं? कुंभ लग्न की कुंडली बनती है इनकी, राशि इनकी वृषभ है, जन्म अमावस्या के बहुत नजदीक का दिखाई देता है और शनि की दृष्टि है चंद्रमा के ऊपर, निश्चित रूप से मानसिक रूप से बीमारी की संभावनाएं बनती हैं। देखो, इस कुंडली में जो सेहत में सुधार की संभावना है
और मानसिक रोगों से छुटकारे की बात है। जून 2021 के बाद इनको मानसिक रोगों से छुटकारा मिलेगा। जून 2021 के बाद इनका समय, इनका वक्त बेहतर दिख रहा है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि इस कुंडली में विवाह होने की जो संभावना है वो काफ़ी कम है। ऐसा लगता नहीं है कि भविष्य में विवाह हो पाएगा, और अगर होगा भी तो 2 साल के बाद होगा तो विचार करेंगे, बट विवाह की स्थितियां बहुत अच्छी नहीं दिख रही हैं। जो इन्होंने मूंगा पहना है, कृपा करके इनका मूंगा निकलवा दें। एक इनको पन्ना पहना दें, 6-7 रत्ती का पन्ना, चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को पन्ना पहनने से लाभ होगा। एक दर्शक है हमारे साथ, नागपुर से नोरेन है, उनसे बात करते हैं। बताइए। नमस्ते पंडित जी। जी नमस्कार। पंडित जी, मैं नागपुर से नोरिन जोसेफ जॉन मेरी बोल रही हूँ पंडित जी। जी जी। इसके पहले मैंने आपसे पिछले साल की उस साल मैंने बात किया था आपसे। तो पंडित जी, एग्जैक्टली मेरे करियर की शुरुआत में तो ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं हूँ, फर्स्ट ईयर तक ही है। घर का फाइनेंशियल कंडीशन अच्छा नहीं था। घर को मैंने ही, छोटी हूँ, मैंने ही संभाला। मुझे वाइट पैसेज है और बड़ों का साथ नहीं मिला, घर पे किसी का भी साथ नहीं मिला। और जो मेरा शादी तो हुआ नहीं है, लेकिन मैं मतलब बहुत अच्छा इंसान, मतलब व्यक्ति है जिनके साथ मेरा मतलब रिलेशन है, मुझे बहुत कोऑपरेट करते हैं। जानना क्या मतलब चाहती पूरा मैं जानना ये चाहती हूँ पंडित जी कि मेरी एग्जैक्टली करियर की शुरुआत होंगी भी या नहीं होंगी, क्योंकि मुझे वाइट पैसेज की वजह से मुझे नौकरियों में। जन्म की तारीख बताइए। जन्म की तारीख है मेरी 73 तारीख 23 दिसंबर। कितना दिसंबर? 23 दिसंबर 73। समय बताइए। 11:10 पंडित जी। सुबह या रात? सुबह पंडित जी। कहाँ पे जन्म हुआ है? नागपुर में ही पंडित जी। और पंडित जी, मुझे किसी ने बोला है कि पीपल के झाड़ के नीचे पानी चढ़ाया करो, जल दिया करो। तो मैं हर शनिवार और सोमवार को जाके वहाँ पे जल देती हूँ। और सूर्य भगवान को भी मैं जल देती हूँ। कभी अगर पॉसिबल नहीं हुआ सुबह देना तो मैं दोपहर को भी दे देती हूँ पंडित जी। तो कुंडली आपकी, जी कुंडली आपकी कुंभ लग्न की बनती है और राशि आपकी वृश्चिक बनती है। देखो, पहली बात यह है कि करियर की जो शुरुआत है वो 30 जून के बाद होने की संभावना बनती है। 30 जून के बाद निश्चित रूप से आपका करियर शुरू हो जाएगा और जीवन में इतना पैसा आप कमा सकेंगी कि आपकी ज़िंदगी आराम से चलती रहे। जहाँ तक देखो विवाह का प्रश्न है, इस कुंडली में विवाह के योग नहीं बनते हैं। कुंभ लग्न है, वृश्चिक राशि है, सूर्य की हालत खराब है, बृहस्पति की हालत और भी खराब है, तो विवाह होने के योग तो देखो कुंडली में बनते नहीं हैं। लेकिन ये ज़रूर है कि आपका कोई प्रेम संबंध हो सकता है जो लंबे समय तक आपके साथ चले, आपके साथ बना रहे, लेकिन विवाह होने की संभावना इस कुंडली में दिखाई नहीं देती है। क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो एक ओपल बनवा के आप पहन लीजिएगा। जब लॉकडाउन ख़त्म हो जाएगा, एक 10-12 रत्ती का ओपल चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में, शुक्रवार की शाम को ओपल पहनने से आपको लाभ होगा। और दूसरा, रोज़ सवेरे सूर्य भगवान को आप जल चढ़ा रही हैं, जल चढ़ाने के बाद 1 मिनट आधा मिनट सूर्य की रोशनी में खड़े होइए और जो भी आपकी प्रार्थना है वो प्रार्थना कीजिए, इससे आपको लाभ ज़रूर होगा। चलिए अब बात कर लेते हैं उनकी जिनका जन्मदिन है 25 अप्रैल को। जिन लोगों का जन्मदिन 25 अप्रैल को है उन्हें हम सब की तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आपको बता दूं कि आने वाले साल में आपकी आर्थिक स्थिति, फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी रहेगी। करियर में आपके स्थिरता आती जाएगी, करियर स्टेबल होगा, लेकिन सेहत के मामले में उतार चढ़ाव रह सकता है। संपत्ति के मामले में अभी इस साल विलंब दिखाई दे रहा है, तो उसके लिए बहुत परेशान नहीं होना चाहिए। क्या करना चाहिए? पूरे साल भर भगवान गणेश की अगर आप पूजा करें तो आपके लिए वर्ष बहुत अच्छा रहेगा। चलिए अब बात कर लेते हैं आज की जिज्ञासा की और इसके समाधान की। आज की जिज्ञासा है कि क्या शुक्रवार को खट्टी चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए? ऐसा करने से शुक्र ग्रह कमजोर होता है। देखिए, जो लोग संतोषी माता की पूजा करते हैं
ऐसा माना जाता है कि उन्हें शुक्रवार के दिन खट्टा नहीं खाना चाहिए और ऐसे लोग शुक्रवार को खट्टा नहीं खाते हैं। ज्योतिष ये कहता है कि अगर कुंडली में शुक्र गड़बड़ है, शुक्र के परिणाम अच्छे नहीं हैं, तो भी शुक्रवार को खट्टा नहीं खाना चाहिए। तो दो बातों का ध्यान रखें, अगर माता संतोषी की पूजा करते हैं शुक्रवार को तो भी खट्टा मत खाइए, और अगर कुंडली में शुक्र गड़बड़ है तो ऐसी दशा में भी शुक्रवार को खट्टा ना खाएं। चलिए अब जान लेते हैं शुभ पहर का महत्वपूर्ण समय क्या है। शुभ पहर का समय है शाम को 6 बजे से 7:30 तक। इस समय में घर के मुख्य द्वार पर सरसों के तेल का दीपक जलाएं। आपकी जो आर्थिक समस्याएं हैं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, वो निश्चित रूप से समाप्त होंगी। लेकिन उपाय करेंगे शुभ पहर में ही, और समय फिर से नोट करें, शाम को 6 बजे से 7:30 के बीच में। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए तेज, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।